अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कुछ नई कानूनी इन्फॉर्मेशन के साथ जो शायद आपके कानूनी इल्म के अंदर इजाफा कर सकती है। नाजरीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है और सवाल ये है कि जनाब मैं अमेरिका या बरतानिया के अंदर मुकीम हूँ और मेरे वालिद जो है वो बाकी बहन भाइयों को प्रॉपर्टीज़ जो मज़ीद थी उसके अंदर हिस्सा दे चुके हैं, लेकिन एक घर है जो तकरीबन जो है वो 5 कनाल के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है, उसकी तामीर है, वो मुझे हिब्बा करना चाहते हैं। क्या मेरे बहन भाई मेरे वालिद की वफ़ात के बाद उस हिब्बे को चैलेंज कर सकेंगे या वो एक क्लोज़ ट्रांजैक्शन होगी जिसे चैलेंज नहीं किया जा सकता होगा? ये बड़ा सादा सवाल है और बड़ी अक्सरियत का सवाल है। अक्सर वालिदैन की ये कोशिश होती है कि अपनी ज़िंदगी के अंदर ही जो समझदार लोग हैं, और बड़ी अच्छी बात है कि अपनी लाइफ के अंदर आप चीज़ों को सेटल कर दें और अपने जो बच्चे हैं उनको रिस्पेक्टिव हिस्से भी दे दें, उसका जिसका जो बनता है जितना आप देना चाहते हैं। लेकिन बच्चों के अंदर बाद अज़ां ये प्रॉब्लम आ सकती है। उसके लिए हमारा जो तरीक़ाकार हमने राइज किया हुआ है, हम जो है वो डिग्री के ज़रिए भी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाते हैं, कोर्ट में भी बयान करवाते हैं, दूसरे भी मामलात करते हैं। उससे होता ये है कि कल को अगर कोई लीगल एयर्स उठकर उस चीज़ को चैलेंज करता है तो वो इतना आसान नहीं होता। लोग खाली रजिस्ट्री या हिब्बानामा करवा कर उसको जो है वो निपटा देते हैं, उसके अंदर मामला फिर चैलेंजेबल होते हैं। एक रजिस्ट्री है वो चैलेंजेबल होगी, उसके अंदर जो गवाहान है हो सकता है वो ज़िंदा हो ना हो सकता है आपके बहन भाई उस चीज़ को चैलेंज ना करें, कल के उनके बच्चे चैलेंज करें जब आप एक जो है वो बुढ़ापे में हो, आपके अंदर इतनी एनर्जी भी ना हो। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लॉयर के ज़रिए, लीगल टीम के ज़रिए मशावरत करके इस ट्रांजैक्शंस को करें। हिब्बानामा किया जा सकता है, बाकी लोगों को एक्सक्लूड करके किया जा सकता है। अगर आप इसकी अब काफ़ी उसके अंदर डिटेल हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि हिब्बानामा के अंदर अगर आप ये लिख दें कि भाई मेरे 4 बेटे हैं, 3 को मैंने ये प्रॉपर्टी पहले दे दी है और उनके ऊपर उनके साइन भी करवा लिए जाएँ और उसके बाद उसको डिग्री भी करवा लिया जाए, तो फिर ये एक काफ़ी मजबूत ट्रांजैक्शन हो सकती है। उसको इतना चैलेंज करना आसान नहीं होगा। दूसरा ये है कि आप ये मत करें, लोग ये करते हैं कि जनाब मैं हिब्बा नहीं करा रहा, मैं सेल डीड करवा लेता हूँ। सेल डीड के ऊपर पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। फिर ये होता है कि आपको सेल डीड की जो इबारत है उसको साबित करना होता है। कोर्ट के अंदर आप ये साबित करते हैं कि जनाब मैंने अपने मरहूम फादर को इतने पैसे दिए। वो दिए नहीं होते, प्रॉपर्टी तो गिफ्ट हुई होती है, उसको आपने एक ट्रांजैक्शन का नाम दिया होता है। तो इसलिए लॉयर्स से, अपनी लीगल टीम से मशावरत, हम भी काम कर रहे हैं, दूसरे लोग बेशुमार काम कर रहे हैं, मशावरत करें और देखें कि किस केस का क्या मामला है और किस तरह से उसको अच्छे तरीके से ट्रांजैक्शन करके, रजिस्टर करवा के और सारों के बयानात करवा के मामले को हल किया जा सकता है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उनको ब्लॉग के ज़रिए ही अपना बता दूं ताकि दूसरों लोगों को भी उससे फ़ायदा या इस्तिफ़ादा हो सके। तो नाज़रीन, ये क्वेश्चन था मुझे बैरून मुल्क जो है पाकिस्तानी उनकी तरफ से आया और मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूँ। उम्मीद है हमारी काविश पसंद आई होगी। नई व्लॉग में हाज़िर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।